अब भी संबोधित कर रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी है, आपको हम सुनवाते हैं। केंद्र सरकार ने किया और दिल्ली का एक जो चेहरा बदलने का काम केंद्र ने किया, भारत मंडपम के माध्यम से, यशोभूमि के माध्यम से, पीएम संग्रहालय, हमारा शहीद स्मारक स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, ये सभी वो स्थान हैं जो दिल्ली को पूरे देश में एक पॉजिटिव चेहरा देते हैं। और इन सभी कार्यों के माध्यम से ही आज दिल्ली में, यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं और दिल्ली के 100 दिनों पे भी चर्चा करूं, तो मैं इतनी बात कह सकती हूं कि केंद्र ने जिस तरीके से दिल्ली का हाथ थामा, तो हम बड़ी स्पीड में काम करने की स्थिति में आ पाए। हमारे सामने जो चैलेंजेस थे सरकार बनते ही, चाहे वो यमुना की सफाई का, चाहे पर्यावरण का, या फिर कूड़े के पहाड़ का, हर जगह केंद्र ने दिल्ली की मदद की। पहले भी करती थी, पिछली सरकारों के समय में भी किया, परंतु आज उस मदद को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था जो दिल्ली की है, उसके लिए जब हमने अपने फंड में 9,000 करोड़ रुपए रखे, तो बड़ी तेजी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में नई सीवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी की लाइनें बिछाने का काम और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम, उनको मंजूरी दी जा चुकी है। और समय के साथ वो जब तैयार हो जाएंगे तो तेजी से हमें यमुना के जल में फर्क दिखाई देने लगेगा। और जो पुराने एसटीपीज थे, 38 की संख्या थी, जो लगभग पूरी तरीके से डेड थे, उनको भी हमने रिवाइवल का काम शुरू किया। और आज की डेट में 15 से 16 एसटीपीज को हम पूरी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं। मैं एजुकेशन की भी बात करना चाहूंगी, जिसका ढिंडोरा पिछली सरकारें पीटती थी, परंतु उसमें कोई भी ऐसा काम जिसे हम कहें कि दिल्ली के बच्चे के भविष्य को आगे ले जाने की दिशा में सहयोगी होता, वो नहीं किया गया था। आज जब हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सहयोग के साथ दिल्ली में बच्चे पढ़ाई पूरी करें और केजी से लेके पीजी तक की उनकी शिक्षा निर्विघ्न, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हो। इसके लिए हमने 12,000 करोड़ का फंड भी रखा और लगातार उस दिशा में काम भी दिल्ली सरकार कर रही है। हेल्थ की दिशा में भी मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पहले की सरकारों में व्याप्त था, इस सेगमेंट में हमने पूरी तरीके से जितनी भी भ्रष्टाचार की लीकेजेस थी, उसको बंद करने का काम किया है। हर चीज जगह नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से दवाइयों की खरीद, जो वैकेंसीज हमारे अस्पतालों में थी, हजार वैकेंसीज डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, उसकी भरपाई करने के लिए पहली बार दिल्ली में 10-12 साल के बाद नियुक्तियां हो रही हैं, जो कि परमानेंट है। हमने 1500 नर्सिस अभी उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी स्टाफ के कारण, उसको हम पूरी कर रहे हैं, जो कि पहली बार हो पा रहा है। कूड़े के पहाड़ों की भी बात मैं बताना चाहूंगी। जो सरकारें कूड़े के पहाड़ों पे झूठे वादे करती रही थी, उनके हटाने के झूठे वादे करती रही थी, जनता ने उन्हें अब हटा दिया। उनकी वास्तुस्थिति अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये तीनों के तीनों जो कूड़े के पहाड़ हैं, जिनकी हाइट लगभग 60 से 65 मीटर की थी, आज उनको लगभग हम 30 से 40 मीटर पे लेकर के आए हैं। और समयबद्ध तरीके से, जिसमें से एक जो ओखला वाली साइट है, उसे हम मार्च 2026 तक पूरा कर लेंगे और बाकियों का भी निस्तारण हम समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका रहेगी नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की। 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली सरकार बनाने जा रही है, जिसके बाद पूरी तरीके से ये जो लीगेसी वेस्ट है दिल्ली का, ये नियंत्रण में आ पाएगा। इस और पूरा काम सरकार कर रही है। जो दिल्ली की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी आयुष्मान, केंद्र ने लगातार पिछली सरकारों को कहा, पर पिछली सरकारों ने उन्हें अपनाया नहीं। दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ, परंतु हमने आते ही सबसे पहले दिन पहली कैबिनेट में
आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया, वय वंदन योजना को दिल्ली में लागू किया, और ना केवल लागू किया बल्कि जो केंद्र के 5 लाख रुपए की योजना थी उसमें दिल्ली की ओर से हमने और 5 लाख जोड़ के ऐसे 10 लाख में आयुष्मान योजना के रजिस्टर्स को लाभ और वय वंदन योजना के लाभार्थियों को भी हमने 10 लाख रुपए तक का इलाज करवाने के लिए दिल्ली में ये योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया। और मुझे खुशी है कि लगभग इस समय तक 1000 लोग अपना इलाज इस योजना के तहत ले चुके हैं। आरोग्य मंदिर 1100 आरोग्य मंदिर हमने दिल्ली में नए बनाने का जो प्लान किया था, मुझे खुशी है कि उसमें से 33 आरोग्य मंदिर इस 100 दिन के छोटे से अपने कार्यकाल में हम लोग रेडी कर चुके हैं, जिसका उद्घाटन हम 14 तारीख को कर रहे हैं। बड़े बड़े नीतिगत फैसले इस समय में किए गए और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के नाते मैं समझती हूँ दिल्ली को लगातार मिल रहा है। और दिल्ली के लोगों के लिए 11 साल केंद्र के 100 दिन दिल्ली सरकार के एक नया सूर्योदय लेकर के आए हैं। दिल्ली अब बेहतरी की ओर है, विकसित दिल्ली बनेगी, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनेगी। धन्यवाद।